पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। यूपी के कई जिलों में पारा काफी नीचे गिर गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में शीतलहर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से लेकर यूपी के मैदानी इलाकों तक भयंकर सर्दी की मुसीबत देखने को मिल रही है। दिसंबर में ही कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। बड़ा सवाल है कि क्या इस साल शीतलहर की मुसीबत में इजाफा होगा? वक्त से पहले आए कोल्ड वेव के कहर के क्या मायने हैं? जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड से बर्फ हटाने की इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि हालात कितने खराब हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ रही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में कोल्ड वेव से हालात खराब हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री तक पहुंच चुका है। अगले 3 दिनों तक कश्मीर में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है, जहां इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार शीतलहर का कहर पहले से अलग है। यूपी की बात करें तो यूपी में 20 साल बाद दिसंबर के दूसरे हफ्ते से कोल्ड वेव चल रही है, जबकि अमूमन दिसंबर के तीसरे या चौथे हफ्ते में शीतलहर चलती थी। राजधानी लखनऊ में शीतलहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह हल्की कोहरे की चादर भी नजर आई। न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस पर है। ठंड की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सुबह लोग गर्म कपड़ों में बाहर निकल रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा लोगों को परेशान कर सकती है। राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही हल्की धुंध नजर आ रही है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ठंड में लोग इस तरह से शॉल ओढ़ करके बाहर टहलने के लिए निकले हुए हैं। बुजुर्ग जो हैं उन्होंने कानों में पूरी तरीके से टोपी लगा रखी है, जिससे कि जो सर्द हवाएं हैं उनसे वो बच सके। राजधानी लखनऊ में आप देख सकते हैं कि हल्की धुंध है, कोहरे की हल्की सी चादर नजर आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। 24 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, तो वहीं 8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में शीतलहर और भी ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ेगी, जिसकी वजह से लोगों को ठंड का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सुबह टहलने निकल रहे हैं वो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैकेट पहने हुए हैं, जिससे कि ठंड से उनको राहत मिल सके। राजधानी लखनऊ समेत अलग अलग जगहों पर अलाव और रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती ठंड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। बर्फीली हवा चल रही है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आई है। गाजियाबाद में तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, लगातार दिल्ली एनसीआर में जहां ठंड का प्रकोप जारी था, वहीं पोल्यूशन की मार भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस समय का एक्यूआई 260 के पार है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। जहां एक तरफा ठंड का प्रकोप जारी है, वहीं पोल्यूशन से भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। आपको बता दें, पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। शीतलहर चल रही है, बर्फीली हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। बात करें आज के तापमान की, तो इस समय का तापमान 6 डिग्री है। भीषण ठंड है, जो लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है। वहीं ठंड के साथ साथ अब दिल्ली एनसीआर के लोगों को पोल्यूशन की भी मार झेलनी पड़ रही है। उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश भी ठंड की चपेट में है। देवरिया में बच्चे, बूढ़े और पशुओं पर बढ़ती ठंड का असर देखा जा रहा है। मौसम परिवर्तन से तापमान में गिरावट देखी जा रही है, जिससे गलन बढ़ती जा रही है। हालांकि जानकार ये भी बताते हैं कि ये मौसम फसलों के लिए लाभकारी साबित होगा। लगातार ठंडी हवाओं की वजह से और शीतलहर के वजह से यहाँ चौपाया को और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं आने जाने वाले गाड़ियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ट्रेनें भी लेट चल रही हैं। जैसा कि मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह शीतलहर के कारण यहाँ चारों तरफ धुंध बंधा हुआ है और धुंध के कारण स्कूली बच्चे, चौपाया और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है।
जहां बुजुर्ग सर्दी, खांसी और बुखार से परेशान हैं, वहीं इस छोटे बच्चे भी इसके शिकार होते नजर आ रहे हैं। वहीं अगर किसानों की फसलों की बात की जाए तो पीछे शीतलहर के कारण फसलों के ये अच्छे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, उनके ग्रोथ बढ़ रहे हैं, किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिल रही है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर के लोग ठंड से परेशान हैं, तो वहीं प्रदूषण की मार भी दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का AQI 350 के पार दर्ज किया गया। AQI की अगर बात की जाए तो नोएडा का AQI और ग्रेटर नोएडा का AQI 350 के पार बना हुआ है, जो लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कत पैदा कर रहा है। आंखों में जलन और सांस लेने की शिकायत के मरीजों में इजाफा है। दूसरी तरफ शीतलहर की बात की जाए तो शीतलहर पिछले कई दिनों से लगातार चलने के चलते जो सर्दी का सितम है वो लोग झेलने के लिए मजबूर हैं। हालांकि पोल्यूशन का लेवल कम करने के लिए पिछले दिनों ग्रेप 4 की स्टेज लागू की गई थी, लेकिन जैसे पोल्यूशन का लेवल कम हुआ तो ग्रेप 4 को हटा लिया गया। तमाम जो पाबंदियां थी वो हटा ली गई थी, तमाम निर्माण कार्यों को शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर जो पोल्यूशन का लेवल है वो 350 के पार पहुंच गया है। फिलहाल देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरीके के कदम उठाता है। इस साल उड़ीसा में भी हैरान करने वाली सर्दी पड़ रही है। उड़ीसा के कुछ इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। उड़ीसा के मयूरभंज में टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। साफ है, दिसंबर महीने में कोल्ड टेरर की मुसीबत बढ़ी है। देश के कई इलाकों में खौफनाक कोल्ड अटैक हो रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि उत्तर भारत में शुरू हुए कोल्ड वेव का असर देर तक चलेगा। टीम न्यूज स्टेट। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती सर्दी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। सर्दी बढ़ने से लोगों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर हार्ट के मरीजों के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। गाजियाबाद के जिला MMG अस्पताल में सबसे ज्यादा हृदय से संबंधित मरीज सामने आ रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि जो लोग हृदय से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं वो मॉर्निंग वॉक करने से बचे। दिल्ली NCR में ठंड का प्रकोप जारी है। ऐसे में जिला MMG हॉस्पिटल में भी काफ़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। मेरे साथ फिजिशियन डॉक्टर संतराम है, सीधा उनसे बात करते हैं। सर, इस समय किस तरीके के मरीज सबसे ज़्यादा सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी जब से पिछले एक हफ्ते से जब से सर्दी में एकदम बढ़ोतरी हुई है, जब से देखने को आया है OPD में मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। उसमें ब्लड प्रेशर के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, और URI अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के मरीज आ रहे हैं फीवर के साथ, और अस्थमा के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। COPD के जो मरीज ऑलरेडी चल रहे थे वो उनमें एग्जर्वेशन ज़्यादा हो गया है, और कैंसर पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, वो सब मरीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेके डिस्निया करके आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि जैसे सर्दियां बढ़ी हैं, हार्ट पेशेंटों की भी तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, ये जो मौसम है इस समय, इसको हम हेल्दी सीजन कहते हैं, सर्दियों के मौसम को। तो इस समय 100% लोगों को आप हाइपरटेंशन की आपको शिकायत मिलेगी। तो इसके लिए बेटर ये होगा कि अगर आपको ज़रा सा भी कोई परेशानी होती है तुरंत कंसर्न डॉक्टर फिजिशियन को दिखाएं। क्या कहेंगे जो लोग, क्योंकि कुछ जिलों से ऐसी समस्या भी सामने आई है कि लोग मॉर्निंग वॉक को गए या बाहर निकले, अचानक हार्ट अटैक आया और उनकी सडनली डेथ हो गई, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस समय सर्दियों के मौसम में ये प्रिकॉशन लेना है, और हमको लेना भी चाहिए कि इसमें ओवर एग्जर्शन नहीं करना है। मॉर्निंग वॉक भी बहुत लिमिटेड ही जाना होता है। अगर आप ज़्यादा ओवर एग्जर्शन करेंगे तो हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इस समय ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ जाता है और उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेरे साथ फिजिशियन डॉक्टर संतराम, जिनका कहना है जो हार्ट से संबंधित पीड़ित लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक करने से बचें। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ नियंत्रण के दावे विफल हो गए हैं और ये समस्या पिछले 3 साल से बनी हुई है।